नमस्कार प्यारे भक्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल प्राचीन ज्ञान सही ज्ञान में। अगर हमारे YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। आज जानेंगे महात्मा बुद्ध की 7 वो बातें जिससे आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, और सभी को इनकी बातों को ध्यान से सुने और कमेंट में ज़रूर बताएं कैसा लगा। गौतम बुद्ध का असली नाम सिद्धार्थ गौतम था। बुद्ध का जन्म 563 ईस्वी पूर्व में हुआ था। गौतम के पिता का नाम नरेश शुद्धोधन व माता का नाम महादेवी था। बुद्ध के बचपन और शुरुआती जीवन के बारे में ज़्यादा कोई जानकारी और तथ्य नहीं है। उनके जीवन का ये पहलू रहस्यमय, परंतु बुद्ध शास्त्रों के अनुसार ये काफ़ी स्पष्ट रूप से बताया गया कि शुरू से ही बुद्ध को बाहरी विश्व में कोई रुचि नहीं थी। बुद्ध को बचपन से ही सांसारिक गतिविधियों में कोई रुचि नहीं थी। बचपन से ही बुद्ध एकांत प्रिय, मननशील और दयालु भाव के थे। बुद्ध क्षत्रिय जाति से थे, इसलिए बुद्ध की शिक्षा भी शास्त्र विधा के अनुसार कराई गई। गौतम को शास्त्र विधा से जुड़े कई प्रशिक्षण दिए गए, जिनमें हथियार आदियों को चलाना सिखाया गया। घोड़सवारी और हाथी सवारी भी बुद्ध को सिखाई गई थी। गौतम कपिलवस्तु में स्थित एक महल में अपने पिता के साथ रहते थे। 16 वर्ष की उम्र में बुद्ध का विवाह हुआ। गौतम बुद्ध की पत्नी का नाम यशोधरा था। 4 मुख्य चिन्ह। एक दिन घूमते समय बुद्ध ने कुछ बातों पर ध्यान दिया और स्थिति देखकर 4 मुख्य बातों का आंकलन किया। नंबर 1, जब बुद्ध ने एक बूढ़ा आदमी देखा जो झुका हुआ था। यह झुकावट उम्र बढ़ने के कारण थी। बुद्ध व्यक्ति के चेहरे पर झुर्री दिखाई पड़ रही थी। यह दृश्य देखकर बुढ़ापे की उदासीनता और दयनीय उपस्थिति का प्रदर्शन होता है। इस वाक्य से गौतम को यह ज्ञान मिला कि बुढ़ापे के दुख जीवन में सबको भोगने होते हैं और ये दुख स्वाभाविक है। नंबर 2, आगे बढ़ते हुए बुद्ध का ध्यान एक और आदमी की ओर गया। वह आदमी बीमारी से पीड़ित था। गौतम के सारथी ने उन्हें बताया कि जीवन और बीमारियां साथ साथ चलती हैं। नंबर 3, थोड़ा आगे का सफर तय करने के पश्चात गौतम और उनके सारथी ने एक मृत व्यक्ति की आखिरी यात्रा देखी। गौतम ने यह देखा कि अर्थी के साथ बहुत से रिश्तेदार शोक में चल रहे हैं। अंतिम यात्रा के दौरान कुछ रिश्तेदार रो भी रहे हैं। इससे बुद्ध को शिक्षा मिली कि मौत से कोई नहीं भाग सका। ये जीवन का एक हिस्सा है। जो इस पृथ्वी पर जन्म लेता है उसकी मृत्यु निश्चित है। नंबर 4, वृद्ध अवस्था। मृत व्यक्ति और बीमार इंसान को देखने के बाद राजकुमार की भेंट एक सन्यासी से हुई। सन्यासी के व्यवहार और मुख से ऐसा प्रतीत हुआ कि वह जीवन से संपूर्ण रूप से खुश है। सन्यासी मोह माया से दूर है और सभी सुखों का आनंद भोग रहा है। 29 वर्ष की आयु में राजकुमार की पत्नी ने एक पुत्र को जन्म दिया। बुद्ध का मानना था कि ये एक और बंधन है जो उन्हें सांसारिक बंधनों में बांध रहा है। जीवन के चारों पहलुओं से रूबरू होने के बाद बुद्ध के जीवन में एक अहम बदलाव आया। 29 वर्ष की आयु में राजकुमार बुद्ध ने घर और मोह माया के बंधन से निकलने का फैसला लिया। एक दिन सूर्य ढलने के बाद जब गौतम की पत्नी, पुत्र और पिता गहरी नींद में थे, तब उन्होंने अपना महल त्याग दिया। गौतम ने घर से बेघर होने का सफर अपने वफादार सारथी के साथ शुरू किया। राज्य की सीमा पर पहुंचकर राजकुमार ने अपने सारथी को कपिलवस्तु लौटने का आदेश दिया और कहा कि मेरे पिता को बता देना कि मैंने सन्यासी जीवन व्यतीत करने का निर्णय लिया है।
सारथी ने राजकुमार से आग्रह किया कि उसे उनके साथ रहने की अनुमति दे दी जाए, परंतु बुद्ध ने नकार दिया। बुद्ध का मानना था कि इंसान अकेले ही आता है और उससे मरना भी अकेले ही होता है। राजकुमार गौतम ने आगे बताया कि जीवन का रहस्य अकेले रहने में ही छुपा है। घर से बेघर होने का सफर। बेघर होने के बाद राजकुमार गौतम राजगढ़ नामक एक स्थान पर गए। अलारा और उदस नाम के दो संतों के साथ पास बुद्ध शिक्षा ग्रहण करने गए। समय समय पर बुद्ध कई विद्वानों की शिक्षा पाने के लिए गए, परंतु वे संतुष्ट नहीं हुए। उसके बाद गौतम ने ये विचार किया कि वो अपने शरीर को पीड़ा देकर जीवन का रहस्य समझने का प्रयास करेंगे। मन की शांति की प्राप्ति के लिए गौतम घने जंगलों और पहाड़ों पर ध्यान लगाने गए थे। 6 वर्ष तक कठोर तपस्या करके गौतम ने अपने प्रश्नों का उत्तर खोजने का प्रयत्न किया। अंत में राजकुमार गौतम ने गया के पास कठोर तपस्या के चलते अपने शरीर को केवल हड्डियों का ढांचा बना लिया, पर इससे भी कोई परिणाम नहीं निकला। आखिर में जब राजकुमार गया में रहते थे तो उन्होंने निरंजना नदी में स्नान किया। स्नान करने के बाद गौतम ने ये विचार किया कि वो इस स्थान से तब तक प्रस्थान नहीं करेंगे जब तक उन्हें अपने सभी प्रश्नों का उत्तर नहीं मिल जाता। ये फैसला लेने के बाद वे पीपल के एक पेड़ के नीचे शरण लेकर बैठ गए। पूर्ण रूप से जब गौतम ध्यान में लीन थे, उन्हें दिव्य ज्ञान की प्राप्ति हुई। 35 वर्ष की आयु में राजकुमार गौतम को ज्ञान प्राप्त हुआ और वे ज्ञानी बुद्ध के नाम से सामने आए। जिस पीपल के पेड़ के नीचे राजकुमार ने तपस्या की थी, अब उस पेड़ को बुद्धि वृक्ष भी कहते हैं। उस स्थान का नाम बुद्ध गया रख दिया है। ज्ञान के रूप में गौतम को पता चला कि जीवन में पीड़ा और दुख है। जीवन के दुखों का कारण इच्छाएं हैं। अगर मनुष्य अपनी इंद्रियों पर काबू पा सके तो वह जिंदगी में कोई कष्ट नहीं पाएगा। इच्छाएं खत्म होने के उपरांत हम जीवन सही ढंग से जी सकेंगे। बुद्ध द्वारा 7 ऐसे सिद्धांत बताए गए हैं जिनसे मोक्ष की प्राप्त होना संभव है। सही विश्वास, सही सोच, सही कार्रवाई, सही प्रयास, आजीविका, सही साधन, सही स्मरण, सही ध्यान। बुद्ध ने अपने अनुयायियों से कुछ अनमोल आज्ञाओं का पालन करने का अनुरोध किया। ये सभी आज्ञा बुरे कर्मों के खिलाफ हैं। सत्य के ज्ञान की प्राप्ति के बाद राजकुमार गौतम ने गया से सारनाथ की ओर प्रस्थान किया। पहली बार सारनाथ में 5 ब्राह्मणों को गौतम ने उपदेश दिए। गौतम के जीवन का ये अंग धर्म चक्र परिवर्तन के नाम से मशहूर है। उसी समय से बुद्ध एक संत बन गए और बुद्ध संघों का निर्माण शुरू हुआ। करीबन 45 वर्ष तक बुद्ध ने अर्जित किए हुए ज्ञान को लोगों के साथ साझा किया और उपदेश दिए। गौतम ने कपिलवस्तु में उपदेश दिया और बुद्ध का पुत्र राहुल भी एक सन्यासी बन गए। गौतम के साथ ज्ञान का एक भंडार भी एक जगह से दूसरी जगह तक गया। लोग गौतम के उपदेश और विचार से प्रभावित हुए और देश में एक नए धर्म की लहर ने जन्म लिया। 80 वर्ष की आयु में राजकुमार गौतम की मृत्यु हुई। उनकी मृत्यु कुशीनगर में हुई, जो आज के समय में उत्तर प्रदेश के राज्य में स्थित है। बुद्ध के उपदेश और विचार आज भी लोगों के बीच प्रचलित है।